हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मास संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका एसएससी जीडी के लिए जो रोजगार विद अंकित का अंकित भाटी सर का है, तो उनका हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट दिए गए। हिंदी की बुक में पीछे जो 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए, उसके दूसरे नंबर का आज करते हैं। पहले नंबर का हम उस पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने हमने नहीं देखा हमारे चैनल पर, तो आप चैनल पर हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई। पहला है क्वेश्चन, आपकी बार क्या आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सर ने 25 दिए हैं, तो ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे या लिखने से आपको पता चलेगा भाई कैसे कौन सा। तो परीक्षण जो शब्द लिखा है ये वाला सही है, ठीक है। परीक्षण ये नहीं होता है, ठीक है। परिकक्षण ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो परीक्षण ऐसे लिखा जाता है। चलिए भाई, अगला कहता है रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करें और प्रतिस्थापित करने पर यानी सही बिल्कुल वाक्य बन जाए। तो टंकी की योग्यता 100 लीटर है। तो देखो भाई, टंकी जो होती है उसकी क्या होती है, उसमें आयतन होता है, क्षमता होती है, ठीक है, कितना ये कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, योग्यता थोड़ी ना होती टंकी की, ठीक है। जैसे जैसे कहते हैं कि ना कि यूपीएससी के लिए योग्यता होनी चाहिए, तो ये थोड़ी ना भाई, टंकी के लिए क्षमता होती है। टंकी की क्षमता 100 लीटर है, ठीक है। ये क्षमता यहाँ पर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला देखते हैं। कहता है दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें। मेरे सामने कौन ठहर सकता है, मेरे सामने कौन ठहर सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेरे सामने नहीं भाई, हमारे सामने, ठीक है। हमारे सामने कौन ठहर सकता है, ये बिल्कुल सही बैठेगा। चलिए भाई, कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बेटी पिताजी के साथ थी। हाँ, बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी या फिर जाने वाला था, ये तो गलत हो जाएगा। जाने वाले थे नहीं, चलने वाले थे नहीं, तो जाने वाली थी। बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, ये बिल्कुल सही बैठेगा। चारपाई पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो चारपाई पकड़ने का मतलब ये होता है भाई, जब चारपाई पकड़ लेते हैं लोग तो क्या होता है, बीमारी ऐसी हो जाती है, कुछ भी ऐसी कोई आपत्ति आ जाती है, तो लोग क्या होते हैं, वो पकड़ लेते हैं, चारपाई पकड़ लेते हैं। क्या हो जाता है, चारपाई पकड़ लेते हैं। कहता है दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। मुझे तो कहा गया था कि आप तैयार हैं। मुझे तो कहा गया था आप तैयार हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है नहीं भाई, मुझे नहीं, ठीक है, हमें पता चला था कि आप तैयार हैं। इस तरीके से ये वाला यहाँ पर इसमें त्रुटि है, वाक्य जो 6 में ए पार्ट में गलती है। चलिए भाई, अगला देख लेते हैं। अगला पूछा जा रहा है, आपसे पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य का जो शब्द है, शब्द का समानार्थी शब्द आँख का क्या होगा। तो आँख का लोचन हो जाता है। लोचन मीन्स भी आँख होता है, आँख का लोचन हो जाता है। अगला है समानार्थी शब्द। निपुण का समानार्थी शब्द क्या होगा। निपुण का तो कुशल हो जाएगा भाई, निपुण का कुशल हो जाएगा। अच्छा, जिसे मर जाने की कामना हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है, दोस्तों ये खूब पूछा जाता है, मुमूर्षु कहा जाता है। क्या, मुमूर्षु कहा जाता है, ये आपसे खूब पूछा जाता है, ठीक है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसे क्या कहा जाता है। उसे ऊसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे ऊसर कहा जाता है, उसे ऊसर कहा जाता है। दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। कालिदास ने अशोक पुष्प का वर्णन शरत काल में किया है, कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें क्या बताना है। तो कीरा में आपको है किस पार्ट में गलती है, तो ये आपको बताना है। तो ये लिखा है वर्णन, ये गलत लिखा है, ठीक है, वर्णन ये गलत लिखा है। चलिए 12 में क्या बोला गया कि विलोम शब्द बताना है आपको, और विलोम शब्द बताना है। 12 में क्या बोला गया, आपसे बोला गया विलोम शब्द बताएं। परकिया क्या क्या होता है, स्वकीय होता है। मुंह में ठेपी देना, इसका मतलब क्या होता है। मुंह में ठेपी देना का मतलब क्या होता है भाई, मुंह में ठेपी देना का मतलब होता है, कहता है बोलने की हिम्मत ना होना। अगला क्या ऑप्शन दिया गया है भाई, दिया गया आपसे कुछ ना बोलने देना, यानी कुछ ना बोलने देना, यही आपका आंसर सही होगा। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो कृतज्ञ का हो जाएगा आपका कि विलोम शब्द भाई क्या होगा, कृतज्ञ का इसका हो जाएगा अकृतज्ञ हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आकांक्षा शब्द लिखा है, और कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होगा भाई, आकांक्षा ऐसे लिखा जाता है, ये वाला सही है।
कहता है किस भाग में त्रुटि है। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माना जाता है। नहीं भाई, माने जाते हैं, सम्मानपूर्वक बोला जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। किस पार्ट में गलती है, तो सी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है, सी पार्ट में गलती है। 17 में कहता है दिल्ली मलेरिया का जोर है। तो दिल्ली के ऊपर नहीं भाई, दिल्ली के भीतर नहीं भाई, दिल्ली के अंदर नहीं भाई, दिल्ली में मलेरिया का जोर है। इस तरीके से ये सही हो जाएगा। अगला बोला गया है कि जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है दुर्दम्य कहा जाता है, ठीक है, दुर्दम्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है, उसे दुर्दम्य कहा जाता है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिया हो जाएगा, ठीक है, नहीं, भारत से भगा दिए। तो इसमें आपका जो आंसर होगा भाई क्या इसमें, हाँ, प्रतिस्थापन देखें कहाँ पे, भारत से, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत से भगा दिया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। कहता है उनकी मनाई गई, क्या तिरोभाव, नहीं भाई, उनकी विवाह मनाई गई, नहीं, उनकी जन्मदिन मनाई गई, नहीं, उनकी जयंती मनाई गई। तो भाई सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला है, इस तरीके से पूछा गया है आपसे, क्या पूछा है, गद्यांश है। तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक के रूप में मिली। उनके ग्रंथों विशेषतया रामचरितमानस के द्वारा उन्होंने वेद शास्त्र सम्मत का प्रचार किया। हमारी का आधार ही वेद शास्त्र आदि ग्रंथ हैं। तुलसीदास ने उनकी संस्कृत के पक्ष की रक्षा की और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने श्री रामचंद्र जैसे आदर्श चरित्र द्वारा हमारे पारिवारिक की स्थापना की और सत्य और पौरुष की प्रेरणा दी, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा, पहला है, देखो भाई इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, बार बार इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है, अब सही है। पहले कहता है पहले स्थान पर क्या भरना पड़ेगा, तो भरना पड़ेगा, कहते हैं कि अरे भाई रुको इसको और ऊपर करें, ठीक है, ये अब सही है, ठीक है, हाँ। कहता है क्या है, तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक मानव सेवा के रूप में मिली, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप भर सकते हो, मानव सेवा के रूप में मिली, ठीक है। फिर कहता है 2 की जगह पे क्या भरा जाएगा, उन्होंने रामचरितमानस के द्वारा उन्होंने वेद शास्त्र सम्मत हिंदू धर्म का प्रचार किया है, ठीक है। अब देखते हैं सही बैठ रहा है कि नहीं, तो 22 का देखते हैं भाई, तो ये हिंदू धर्म का प्रचार किया, ठीक है, ये भी सही हो गया हमारा। अगला है आपका, जो इधर कौन सा पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान 3 के लिए क्या भरा जाए। तो 3 के लिए कहता है कि रीति भरा जाए या डर भरा जाए या संस्कृत भरा जाए या नीति भरा जाए। तो देखो 3 में कहता है हमारी कल्चर, ठीक है, हमारी कल्चर का यानी हमारी संस्कृत का आधार ही वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ हैं, ठीक है, तो ये भरा जाएगा। 4 में क्या भरा जाए, 4 में भरा जाएगा आपका, कहता है तुलसीदास ने उस संस्कृत की शैक्षणिक आर्थिक नहीं भाई, उसके आध्यात्मिक और सामाजिक, ये वाला सही जाएगा, आध्यात्मिक एवं सामाजिक कहाँ गया भाई, सामाजिक पक्ष की रक्षा की है, ठीक है, ये सही हो गया। अगला आपसे कहता है 5वें में क्या भरा जाए, कि 5वें में कहता है तुलसीदास, हाँ यहाँ पे श्री रामचंद्र जैसे आदर्श चरित्र द्वारा हमारे पारिवारिक सुख की स्थापना की है। पारिवारिक कलह की नहीं, विवाद की नहीं, उन्नति की नहीं, तो पारिवारिक सुख की क्या की है, मनोकामना की है भाई, क्या की है, पारिवारिक सुख की स्थापना की है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इस अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, और इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग।